से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस का बदमाशों में तो जोर नहीं चलता, लेकिन पत्रकार पर अपनी दबंगई दिखाने को पुलिस पूरी तरीके से मजबूर हो चुके। छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम में एक पत्रकार के साथ जिले के 3 जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण सरेराह मारपीट करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, कवर्धा में एक व्यक्ति के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जा रही थी। निमितेश सिंह के नाम पत्रकार के साथ वीडियो में नक्सल ऑपरेशन में नाम कमा चुके अधिकारी अजीत ओगरे व प्रशिक्षु डीएसपी नेहा पवार भी नजर आ रही हैं। पर यहां अजीत ओगरे एक पत्रकार के साथ हो रहे इस मारपीट को रोकने के बजाय इस घटना में डीएसपी नेहा पवार का ही साथ देते नजर आ रहे हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पत्रकार के साथ मारपीट होती है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उसको रोकते नहीं है और डीएसपी का कहीं ना कहीं साथ देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक पत्रकार के साथ मारपीट होती है तो पुलिस का ये काम होता है कि उसको रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो उसको रोकते नहीं है बल्कि उनका साथ देते नजर आते हैं। बदमाशों में तो कोई खौफ रह नहीं गया। पुलिस का जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका कोई खौफ बदमाशों पे नहीं रह गया और अब यहाँ पर वो पत्रकारों के साथ दबंगई करने को उतारू हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से एक पत्रकार की यहाँ पर पिटाई करी जा रही है। अब पत्रकार भी कहीं ना कहीं बदमाशों से तो वो सुरक्षित है नहीं और अब पुलिस से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्रकार के साथ मारपीट करी जा रही है। पुलिस का काम होता है इनको बचाने का, पुलिस का काम होता है कि वो इन सब चीजों को रोके, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस ही पूरा सहयोग देते नजर आ रही है। पुलिस ही जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिन पर जनता भरोसा करती है, कैसे इन पर भरोसा किया जाएगा जब इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ जाएंगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है। जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हर एक चीज की, ऐसे में किस तरीके से जनता भी इन पर विश्वास रख पाएगी जब एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इन पर विश्वास करे। इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस का काम होता है इन सब चीजों को रोका जाए, मारपीट को रोका जाए, अपराध को रोका जाए, लेकिन अपराधियों को और अपराध को रोकने में तो पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। लेकिन मारपीट की अगर बात की जाए तो मारपीट पर पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है, क्योंकि ये तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ के कवर्धा से देख सकते हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं पुलिस की करतूत, किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पत्रकार के साथ बर्बरता की गई है, पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, उस पर पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं जाता है। घटनाएं लगातार होती हैं, हत्या होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, उस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब बात आएगी मारपीट की तो उस पर मारपीट की जाती है। तस्वीरें जो सामने आ रही, पुलिस अधिकारियों ने ही पत्रकार के साथ मारपीट करी है, पत्रकार के साथ बर्बरता की गई है, जिम्मेदार अधिकारी ही मारपीट पर उतारू हो चुके हैं, तो कैसे आम जनता अब इन पर भरोसा करेगी। जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस का काम होता है कि इन सब चीजों को रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस शायद अपना काम भूल चुकी है कि उनका क्या काम है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार की यहाँ पर मारपीट की गई उससे ये साफ अंदाजा हम लगा सकते हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं अब अपना काम भूल चुकी है और जो चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, हत्या की घटनाएं सामने आती हैं, अपहरण की घटनाएं सामने आती हैं, उससे पुलिस का ध्यान पूरी तरीके से हट चुका है और अब वो मारपीट पर उतारू हो चुकी है। ये पुलिस किस तरीके से पत्रकार के साथ मारपीट कर रही है आप तस्वीरों में देखिए, कितनी बुरी तरीके से बेरहमी के साथ पुलिस पत्रकार की पिटाई करते नजर आ रही है। जिम्मेदार अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी होती है इन घटनाओं को रोकने की, वही जिम्मेदार अधिकारी जब ऐसी करतूत करे तो जनता को जो भरोसा है वो अपने आप पुलिस से हट जाएगा। कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस का ये रवैया सामने आ गया है। जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर होती है जिम्मेदारी इन सब चीजों को रोकने की, इन घटनाओं को रोकने की। बदमाशों पर तो कोई खौफ है नहीं पुलिस का, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जो साफ हमें अंदाजा ये लगा सकते हैं कि पुलिस की क्या करतूत कर रही है। पुलिस खुलेआम मारपीट पर उतारू है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी के साथ एक पत्रकार की यहाँ पर पिटाई की जाती है।
जो जिम्मेदार अधिकारी जिनको ये सब रोकना चाहिए वही जिम्मेदार अधिकारी आज मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। अरे बदमाशों पर अपनी दबंगई दिखाएं तो थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन आप तो पत्रकार के ऊपर ही हाथ उठा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से बेरहमी से पत्रकार की पिटाई यहाँ पर की जा रही है। घटना का वीडियो सामने आया है। पत्रकार के साथ मारपीट पर जिम्मेदार अधिकारी उतारू हो चुके हैं। जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की घटनाएं आपको रोकनी चाहिए, वही जिम्मेदार अधिकारी आज ये घटना करते नजर आ रहे हैं, मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। पुलिस की कार्यशैली किस प्रकार से है ये आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिरेंद्र गोप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिरेंद्र, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो इन घटनाओं को रोके, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें सामने आ गई हैं। किस तरीके की पुलिस की कार्यशैली है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। जी मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस का जो रवैया है गुंडागर्दी पर उतर चुकी है, जबकि पुलिसों का जनता की सुरक्षा के लिए है, जबकि वो मारने पीटने पर उतारू हो चुके हैं। अब मामला यहीं तक नहीं रुका कि काल मारने पीटने पर नहीं, कि थाने में भी ले जाकर गाली गलौज पर ही उतर चुके हैं। मैं आना चाहूंगी आखिरकार क्यों पिटाई की जा रही थी, क्या कुछ पूरा मामला था, विस्तार से बताइए। जी कहना चाहूंगा कि जो हमारे जिले के पत्रकार रोशन दास मानिकपुरी जी हैं, जो ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे, उसी दौरान इनके भाई जो हैं उनके द्वारा मारपीट कर रहे थे, पुलिस के द्वारा मारपीट किया जा रहा था। उसको बचाने रोकने के लिए गए थे कि आप कहा कि 144 धारा लागू है, आप मार पीट नहीं सकते और कार्रवाई करने के लिए आप कर सकते हैं। इतने ही आईडी दिखाने के पहले ही मारना पीटना चालू कर दिया। जी, यानी वो ये कह रहे थे कि मारपीट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद ही मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, बदमाशों पर तो कोई खौफ आपका है नहीं, लेकिन आप पत्रकार के साथ मारपीट करेंगे। इवन सबसे बड़ी बात कि डीएसपी भी इसमें मौजूद थी, डीएसपी भी लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी उनका सहयोग कर रहे थे। जी मैं कहना चाहूंगा कि जो मारपीट पर उतारू हुए तो डीएसपी प्रशिक्षु डीएसपी निमितेश सिंह जी वहां मौजूद थे, और साथ में अजीत ओगरे भी जी थे, और साथ में नेहा पहाड़ जी थे, जो ऐसे मारपीट के उतारू होने के बावजूद, वहां के मौजूद रहने के बावजूद भी उनको किसी प्रकार की समझाइश या रोकने की भी कोशिश नहीं की। हिरेंद्र, आपके साथ पत्रकार इस समय मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या कुछ उनके साथ हुआ और क्यों उनके साथ मारपीट की जाती है, हमारी बात करवाइए। जी क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों आपके साथ पिटाई की गई थी? मैं ऑफिस में विजुअल बनाने के लिए आया था, 8वाही का अष्टमी का, जिसके पश्चात कैमरा लेने के लिए अंदर घुसा था, तो बाहर से एक आवाज आया कि पुलिस के द्वारा एक लड़के को मारपीट कर रहे हैं। तो मैं बाहर निकल के देखा कि एक लड़के को मारपीट करके उसकी कॉलर पकड़ के ला रहा था। तो फिर मैं देखा कि लड़के कॉलर पकड़ा हुआ था, तो मैं देखा कि ला रहे हैं, तो फिर मैं आवाज दिया कि रुको ऐसा करके। तो जो मैडम है प्रशिक्षु मैडम नेहा पवार जी, वो बोले कि अबे नीचे आ, ऐसा करके शब्द प्रयोग किए। फिर मैं नीचे आया, नीचे गया तो मैं बोला कि आप नागरिक को मारपीट नहीं कर सकते, साथ ही गाली गलौज नहीं कर सकते, आपको शोभा नहीं देता। तो मेरे को बोले कि तू कौन है, ऐसा करके। तो मैं बोला कि मैं एक पत्रकार हूं। बस इतना ही हुआ कि उनके द्वारा मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया गया। जी, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का काम होता है, जिम्मेदार अधिकारियों का काम होता है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन आज खुलेआम वो मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। क्या आपने इसकी जो शिकायत थी वो आपने अधिकारियों से की, क्या कुछ उनका कहना था?
मैं कलेक्टर सर को कॉल से संपर्क किया था, तो कलेक्टर सर बोले कि ठीक है मैं दिखवाता हूँ करके बोले। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं जब अधिकारियों से भी इस बारे में बात की जाती है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कलेक्टर साहब है वो भी अपने अधिकारियों को बचाने में लग चुके हैं, लीपापोती करने में लग चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई कदम यहां पर नहीं उठाया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने कलेक्टर से अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की गई, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, वो भी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। इस तरीके से आपने कलेक्टर से जब अपनी पूरी बात रखी तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, अभी तक कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है वो भी लीपापोती करने में पूरी तरीके से उतारू हो चुके हैं। जी 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 हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका काम होता है कि वो जनता की सुरक्षा करें, और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं, पुलिस की कार्यशैली किस तरीके से, आप ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इसकी जो शिकायत है वो अधिकारी से की जाती है, कलेक्टर से जब इसकी शिकायत की जाएगी तो एक ही बात रटा रटाया जवाब होता है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ना तो जांच होती है ना कोई कार्रवाई होती है, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस मारपीट पर उतारू है, अधिकारी सुनने को नहीं तैयार है। कलेक्टर से बात की जाएगी तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। आखिरकार अब आम जनता कहां जाए और कैसे अपनी सुरक्षा वो करे? पूरी तरीके से जो भरोसा हम अधिकारियों पर दिखाते हैं, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती तो पूरी तरीके से जो भरोसा है वो टूट जाता है, क्योंकि अब हम कहां जाएं ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मारपीट पर पुलिस पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है, जनता की उसको बात नहीं सुननी है। अब जो अपराधी है उनके खुलेआम वो उनके जो हौसले वो बुलंद हो चुके हैं, और आम जनता के साथ पुलिस मारपीट पर उतारू हो चुकी है। जो खौफ अपराधियों में पुलिस का होना चाहिए वो आम जनता पर पुलिस अब दिखा रही है।